हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है मैच द पेयर। एक ग्रुप दिया है और बी ग्रुप दिया है। इनमें क्या है, ए ग्रुप के साथ हमें बी ग्रुप के जो है वो मैचिंग्स लगाने हैं। तो देखो, ए ग्रुप में क्या दिया है, एम्फीबियन, वर्टिब्रेट्स एंड विथ स्केल्स। तो एम्फीबियन ऐसा कौन सा, इसमें से ये कौन सा एनिमल है जो एम्फीबियन है? तो फ्रैग इज एन frog, a frog is an amphibian, vertebrates, a monkey is an vertebrates, and with scales means a snake is with scales. What is meant by amphibian? Amphibians में जो दो जगह पे जीते हैं, दैट मीन्स जब फ्रॉग छोटे रहते हैं, एक ही कंडीशन में रहते हैं, तो वो पानी में रहते हैं, और उसके बाद जब वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं तब वो लैंड पे रहते हैं, इसलिए उसे एम्फीबियन बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स मीन्स जिनको स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ओके, उनके बोन के सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। ओके, एंड विथ स्केल्स अ स्नेक, दैट मीन्स स्नेक स्केल्स are formed by the differentiation of snakes underlying skin or epidermises। ओके, तो वो हो गया स्नेक का पार्ट, इसलिए ऐसे हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द ऑड वन आउट। अभी यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए, उसमें से ऑड मैन आउट कौन है वो हमें निकालना है। तो देखो, पहला है अ फंगस, मशरूम, क्राइथिस, क्राइसेंथीमम एंड स्पिरोगिया। तो इसमें से क्राइसेंथीमम जो है वो ऑड मैन आउट है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है, और जो फंगस, मशरूम और स्पिरोगिया है वो क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट है मैंगो, बनियान, पाम एंड चिकपी। तो चिकपी इज द ऑड वन आउट, व्हाई? बिकॉज इट इज अ हब वेयर एज द रेस्ट ऑफ देम आर ट्रीज। दैट मीन्स जैसे कि ये मेडिसिन की तरह पे एक वनस्पति है, और जो बाकी के है वो ट्रीज है, इसलिए ये ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट है ग्रेप, ऑरेंज, लेमन एंड हिबिसस। तो ग्रेप, क्यों ग्रेप इज एन ऑड मैन आउट? बिकॉज इट इज अ क्लाइंबर while रेस्ट ऑफ देम आर द shrubs। ओके, नेक्स्ट है सनफ्लावर, बनियान, जोवर एंड बाजरा। इसमें से बनियान इज अ odd man out. Why banyan is an odd man out? Because it is a perennial plant. Perennial plant means जो कि एक साल में 2 बार आता है, सॉरी, ये जो 2 साल में आता है, और जो ये है बाकी के वो एनुअल प्लांट्स है, मीन्स ये एक साल में एक बार आते हैं। नेक्स्ट है गुआ, रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट। अभी इसमें से गुआ जो, इट इज एन ऑड मैन आउट बिकॉज अगेन इट इज एन पिनरल प्लांट जो 6 है, और जो रेस्ट ऑफ देम है ये बायनेमल प्लांट जो 2 साल में एक बार आते हैं, वो है। नेक्स्ट है डियर, फिश, मैन एंड वर्म्स। तो वर्म्स इज एन ऑड मैन आउट बिकॉज इट इज एन वर्टिब्रेट वेयर एज रेस्ट ऑफ देम आर द वर्टिब्रेट्स। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या रहते हैं, जो जिसको फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जिनका अलग अलग शेप रहता है, साइज रहता है एंड कलर रहता है। सो ड्यूरिंग अ गिवन टाइम ऑफ ईयर ब्लूमिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ऑफ वराइड कलर, शेप्स एंड साइजेस। वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बात नहीं होती, वो कोई भी तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड vascular system, which means they are xylem and फोलियम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑब्सर्प्शन। तो ये वाटर एब्सॉर्ब भी करते हैं और न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड, दैट मीन्स इनमें वस्कुलर जो सिस्टम है वो डेवलप होती है। वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो दिस इंटरनल मैकेनिज्म फॉर रिसीविंग द वाटर एंड सप्लाइंग इट टू द अदर रीजन ऑफ प्लांट इज absent, जैसे में वस्कुलर सिस्टम इज absent इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स में दे बियर सीड्स एंड फ्रूट्स, okay, but non-flowering plant cannot produce the flowers and seeds. Next they are also called as phanerogams, and जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगाम्स। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट में आता है एंड एंजियोस्पर्म्स एंड जिमोस्पर्म्स आर 2 टाइप ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में दे आर डिवाइडेड इनटू Braphotia, then Pitodophyta and Thallophyta.
फीटा। नेक्स्ट है, तो भी फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या है, मैंगो प्लांट्स, वीट प्लांट्स एक्सेट्रा। वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे फर्न्स, मॉसेस, मशरूम्स एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम अ ट्री एंड श्रब। ओके, तो ट्री क्या रहते हैं, वो उनका जो बॉडी टाइप रहता है, दे आर लार्ज, थिक्स एंड वुडी ट्रंक रहते हैं, मीन्स उसका लार्ज आप ये देख सकते हो। वैसे श्रब क्या रहते हैं, सॉफ्ट एंड टेंडर एक्सिस रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ही छोटे से रहते हैं और कुछ कुछ को तो दूसरों का क्या सपोर्ट भी लेना पड़ता है। जो साइज रहती है ट्री की वो बहुत ही लार्ज रहती है, दे कैन रेंज टू वेरियस हाइट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन देयर। और श्रब जो रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं, दे आर यूजुअली कवर द ग्राउंड इन फॉरेस्ट, मोस्टली जो ग्राउंड के यहीं तक रहते हैं वो मोस्टली रहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रोफिक रहते हैं और श्रब भी ऑटोट्रोफिक रहते हैं, बट सम आर दी हेट्रोट्रोफिक that draws nutrition from the other plants। and trees की जो लाइफ स्पैन रहती है कैन लिव अप टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बट श्रब की जो लाइफ स्पैन रहती है वो मैक्सिमम 3 to 4 years ही रहती है। अभी नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, वो डू नॉट पोजेस अ बैकबोन, नॉट एंड इंटरनल स्केलेटन। इनवर्टिब्रेट्स में कुछ भी तरह का स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता है, बैकबोन नहीं रहता है इनके, इसमें ना कि इंटरनल स्केलेटन रहता है। वैसे जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं उनमें बैकबोन भी रहता है एंड इंटरनल स्केलेटन रहता है। इनवर्टिब्रेट्स हैव एन एक्सोस्केलेटन और वर्टिब्रेट्स डू नॉट possess एन एक्सोस्केलेटन। जो इनवर्टिब्रेट्स में बॉडी साइजेस रहती है वेरीज, बट मोस्ट आर जनरली स्मॉलर देन वर्टिब्रेट्स। हाउएवर सम इनवर्टिब्रेट्स ग्रोज टू gigantic property gigantic properties such as colossal squid 46 feet in the length। जो vertebrates रहते हैं जनरली vertebrates are comparatively larger as compared to the invertebrates। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में क्या रहता है, नियरली ऑल इनवर्टिब्रेट्स possess an open circulatory system। इनमें जो रहती है ना ओपन सर्कुलर सिस्टम रहती है और वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलरी सिस्टम रहता है। जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं इनकी जो मेजोरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है उनमें कंपाउंड आइज रहते हैं और वर्टिब्रेट्स को कंपाउंड आइज नहीं रहते। और जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं इंक्लूड द रेडियल और बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। वैसे ऑल वर्टिब्रेट्स जो है दे हैव द बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट है जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ सिंपल एंड अनऑर्गेनाइज्ड नर्व सिस्टम रहती है और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम रहती है विथ स्पेसिफिक फंक्शंस, मींस हर एक ऑर्गन का कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहता है। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड्स ऑटोस्ट्रोपिक, पैरासिटिस एंड हेट्रोस्ट्रोपिक्स। और जो इसमें वर्टिब्रेट्स में क्या रहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूजुअली हेट्रोट्रोफिक। 95% of animal spices are invertebrates and 5% of animal spices are vertebrates। Okay, next है flatworm, arthropods, sponge, insects are a few examples of invertebrates। वैसे vertebrates के example क्या है, mammals, fish, reptiles, amphibians and birds are the example of vertebrates। Okay, अभी last question देखते हैं, true or false। A snail is an aquatic animal, ये false है। snail is not an aquatic animal, snail is an terrestrial animal of a molluscous category। next, amphibians can live in air and in water, ये भी गलत है, false है। amphibians can live on the land or in the water, वो एयर या वाटर में रहते, वो एक तो लैंड एंड वाटर ये दोनों में रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। Next, the function of brain is well developed in vertebrates animal. Yes, it is true. The function of brain is well developed in vertebrates animal. In vertebrates animal, nervous system consists of well developed central and peripheral nervous system as compared to the invertebrates. Thus, the given statement is ट्रू, क्योंकि जो भी ब्रेन रहता है वर्टिब्रेट्स में वो बहुत ही डेवलप केस में रहता है, उसकी जो नर्वस सिस्टम रहती है वो सेंट्रल एंड पेरिफेरल रहती है एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। तो ये था हमारा एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस बार बार पढ़ना, प्रैक्टिस करना और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाना। थैंक यू।